नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत और मैं हूं उत्कर्ष कुमार। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनपीएस और ओपीएस से यूपीएस किन मायनों में अलग है। आपको बता दें, आखिर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। कम से कम 50% पेंशन की गारंटी होगी। 10 साल से अधिक सेवा पर 10,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारी की मौत पर परिजन को 60% पेंशन मिलेगी। वहीं ग्रेचुइटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। जब 2004 में अटल बिहारी की सरकार ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई तो इसमें निश्चित पेंशन के प्रावधान को हटा दिया गया। इसके साथ ही इसमें कर्मचारियों का अंशदान अनिवार्य कर दिया गया। इसमें कर्मचारी और सरकार के लिए समान रूप से 10% का अंशदान करने का प्रावधान बनाया गया। वहीं साल 2019 में इसमें सरकारी अंशदान को बेसिक सैलरी और डीए का 14% कर दिया गया। नए प्रावधान के अनुसार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जो कुल राशि बनी उसका 60% निकाल सकते हैं। बाकी 40% को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और निजी कंपनियों की ओर प्रमोट किए गए पेंशन फंड मैनेजर्स की विभिन्न स्कीमों में लगाना कर्मचारी के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। इन कंपनियों की ओर से पेश की गई नई स्कीमों का निम्नतम से उच्चतम जोखिम के आधार पर चुनाव किया जा सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी यूनियनों का कहना है जब एनपीएस को लागू किया गया तो इसे ओपीएस से बेहतर बताया गया था। लेकिन 2004 के बाद भर्ती होने वाले जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन्हें बहुत मामूली पेंशन मिल रही है। इसके अलावा कर्मचारियों को अपना अंशदान भी देना पड़ रहा है, जबकि ओपीएस में पेंशन सरकार की ओर से मुहैया कराई गई सामाजिक सुरक्षा योजना पर पूरी तरह निर्भर थी। हालांकि यूपीएस में ग्रेचुइटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्से के रूप में होगी। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि पीएम मोदी ने पेंशन से जुड़े मामलों पर डॉक्टर सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा, देश भर के लेबर संगठनों से बातचीत करने और दुनिया के और देशों में मौजूद सिस्टम को समझने के बाद कंपनी ने यूपीएस की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया। हालांकि कई यूनियन नेताओं ने इस दावे को झूठ बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने यूपीएस को लेकर उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल किया कि कमेटी की सिफारिश कब पेश हुई और कब इस पर विमर्श हुआ, ये किसी को पता नहीं। कमेटी की रिपोर्ट क्या है, ये भी किसी को नहीं पता। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में विकल्प चुन सकते हैं। सरकार ने यूपीएस लाने से पहले हमसे बात करना उचित नहीं समझा, ऐसा नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच में शामिल सीटू ने भी जो स्वीकार किया है कि सरकार ने इस मामले में उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की कंसल्टिंग एडिटर अदिति फडनीस की बात करें तो उन्होंने कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम को लाया इसलिए गया था कि केंद्र सरकार के पेंशन बिल को संतुलित किया जा सके। वहीं तेज सुर्खियों में अब बाकी खबरें। हिजबुल्लाह ने 300 रॉकेट इजराइल पर दागे हैं। इजराइल ने जो है 100 जेट भेजे थे और उसके मदद से उन्होंने हमला किया था और मिडिल ईस्ट में इसके बाद जो है नई जंग की आहट हो गई है। वहीं यूपी पुलिस एग्जाम में पेपर लीक की अफवाह फैलाने पर 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे दिन 1,67,130 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। वहीं जनसुराज के जो संरक्षक हैं प्रशांत किशोर, उनके इस मुहिम का एक बैनर लगा हुआ है, देखने को मिला पटना में, जिसमें लिखा हुआ है कि लालू ने देखा सिर्फ अपना परिवार, यादव नेताओं का किया राजनीतिक संहार। और इस पोस्टर से पट गया है फिलहाल जो है पटना। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमने 5 मिनट में इस बुलेटिन को आज के ख़त्म करने की कोशिश की है। आपको
छोटा बुलेटिन कैसा लगा, इस पर राय जरूर दीजिएगा। न्यूज़ ट्रायल भारत से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब न्यूज़ ट्रायल भारत।